2076th episode of नागपुर's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ. रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक. अ बिग थैंक यू टू वाइल्ड फिट, अंजनी एक्सोटिका मेहान, वी हर्ब्स, we glow with Vasudha Agrawal, and can't forget to thank Nagpur Ka Hospital, Orange City Hospital, and UDS, which is Universal Design Studio. Also Stylux Kitchens and Wardrobes. मेरी आज की जो मेहमान है, she is a banker. She has been interested into the food business, and most importantly, she is daddy's angel. Please welcome the superwoman I know. Please welcome मिस पूजा मानमोड़े. हेलो पूजा जी, कैसी हैं आप? हेलो, हाय, मैं बढ़िया. आप कैसे हो? आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कई सालों के बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है और आपसे इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है. तो पहले तो धन्यवाद कि आपने अपना वक्त निकाला. कहाँ से शुरू करें? जब पूजा छोटी थी तब क्या सपने थे, क्या करना था, क्या बनना था? तब तो जब छोटे थे तो इतना तो कुछ समझता नहीं था, क्योंकि घर में भी मतलब मैं जब हुई थी तब इतना कुछ घर में भी नहीं था, क्योंकि सब कुछ डैड के मेहनत से, संघर्ष से बहुत कुछ सीखा है मैंने. क्योंकि मैं जब छोटी थी तब मेरे डैड कहीं 400 रुपए से जॉब करते थे. हाँ. ओह माय गॉड. तो वो सब मतलब पुअर फैमिली ये थी. मेरे दादाजी जो थे एक चपरासी थे नगर पालिका में. तो ऐसे, और 4 भाई थे, मेरे अंकल और बुआ, ऐसे हमारी पूरी जॉइंट फैमिली थी. और हम लोग एक साथ रहते थे. तो तब पता नहीं था कि सब कुछ हो जाएगा करके. तो ये सब कुछ मेरे डैड की मेहनत है, और फिर ऐसे ऐसे हुआ. उनका संघर्ष मैंने अपने आंखों से देखा है और आज यहाँ पे है. तो आप जब आपने पढ़ाई की तो बहुत सारे मतलब सूत्रों से पता चला है कि आपने एमबीए फाइनेंस किया है और आप पढ़ाती भी थी. मतलब कौन से ऐसे हिडन जेम्स है और क्या क्या चीजें की हैं पूजा मानमुड़े ने अपनी जिंदगी में? नहीं, एक्चुअली जब मतलब हम लोग, मैं जब हुई थी तब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतना ठीक नहीं था. तो हमारी मातृभाषा मराठी है, तो मैं मराठी स्कूल में सीखी हूँ और वहां से मुझे बहुत कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला था. तो ऐसे ही चलते चलते मेरा ग्रेजुएशन हुआ. फिर उसके बाद में मेरी ऐसी तैयारी थी. मेरे डैड का सपना था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाई में ठीक थी. तो उनको ऐसे लगता था कि ये कुछ ना कुछ करेगी. तो फिर ऐसा हुआ कि मैं एमबीए करना चाहती थी. एमबीए मैं पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीए फाइनेंस में किया है मैंने. तो ऐसे ही हुआ है, मतलब कोई ऐसे मार्गदर्शन नहीं था, क्योंकि घर में ऐसा कुछ पढ़ाई का इतना कुछ ये नहीं था कि मतलब डैड के इसमें बिजी थे. और मेरी मॉम जो है वो बहुत कूल है कि मतलब जो तुमको अच्छा ठीक लगे वो करो ऐसा, और बाकी सब तुम देखो. सिर्फ मेरे और मम्मी का ऐसा था कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे दो और कहीं जॉब पे लग जाओ, गवर्नमेंट जॉब, ऐसा कुछ था. फिर उसके बाद में मैं एमबीए करने के बाद में मुझे ऐसा लगता था कि कुछ मतलब कहीं ना कहीं जॉब करना चाहिए. फिर मैं एमबीए करने के बाद में थोड़ा सा घर में आई थी इंटर्नशिप के लिए. तो इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद मुझे थोड़ा 6 महीने के लिए एक कॉलेज है उसमें लेक्चरर का 6 महीने के लिए मैंने जॉब किया था वहां पे. फिर उसके बाद में मैंने एमबीए फाइनेंस में मेरा क्लियर हो गया, तो मैंने मुंबई में जॉब किया है. फिर मुंबई में भी मैंने 1 साल निकाला जॉब. फिर मेरे डैड मॉम बहुत बुलाते थे कि अब बहुत हो गया, अब आओ इधर. फिर हमारा सुपरमार्केट था, निर्मल सुपरमार्केट, वो मैंने संभाला. फिर उसके बाद में निर्मल डेयरी थी, वो संभाली. फिर ऐसे करते करते छोटे छोटे फिर मैंने कैफेज, फिर मुझे जो जॉब था मेरा, वो मुझे फूड इंडस्ट्री में जॉब था फाइनेंस में. तो मुझे वहां से कुछ ना ऐसे आइडिया आया था कि एक अपन कैफे ओपन करते हैं, क्योंकि वहां पे आरटी प्रोडक्ट्स, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बनते थे जी. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. मुंबई का मैंने वो कल्चर देखा था, तो ये नागपुर में लाना चाहिए. तो उसको अभी 8-9 साल शायद हुए हैं. तो फिर मैंने चिवास कैफे करके मैंने रेस्टोरेंट, एक कैफे एंड रेस्टोरेंट ओपन किया था. वो तो आप जानते हो, आप जी, आए भी थे. बिल्कुल. फिर वो कैफे से मैंने फिर एक बेकरी चालू की. फिर उसके बाद में एक छोटा सा मैंने कैफे फिर से ओपन किया. मतलब 3 कैफे थे मेरे ऐसे. फूड इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत मुझे भी नॉलेज था, तो मैंने वो किया. फिर उसके बाद में निर्मल परिवारिक हमारा सोशल फाउंडेशन है, वो मैं लीड करती थी. मैंने उसके माध्यम से बहुत सोशल
एक्टिविटीज किया, तो फिर मुझे सोशली बहुत पहले से ही इंटरेस्ट था। मतलब मैं जो स्कूल में पढ़ी थी वो स्कूल में भी बहुत लड़कियां की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको हेल्प करने का, क्योंकि उनका कंडीशन अच्छा नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो तब से मेरे दिमाग में ऐसे ही रहता था कि कुछ ना कुछ सोशली करना चाहिए, क्योंकि सोशल करने के बाद मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, अब आज भी मिलता है ऐसा। तो फिर मैंने सोशली एक्टिविटीज चालू करी। फिर उसके बाद मैं ह्यूमैनिटी सोशल फाउंडेशन की मैं फाउंडर मतलब अध्यक्ष हूँ। तो उसके बाद मेरा जो मतलब मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां ज्वाइन होते रही कि पूजा हमें भी तेरे साथ ज्वाइन होना है। तो सोशल एक्टिविटीज के माध्यम से फिर मैंने बहुत सारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे। उसमें सास बनेगी दुल्हन था। फिर उसके बाद मैं बुलेट रैली ऑर्गेनाइज करती हूँ, जो कि आपको पता है बहुत पॉपुलर है। हाँ एग्जैक्टली वो आज बहुत पॉपुलर हुआ है, इस बार की भी बहुत अच्छी हुई है जी। तो मतलब कुछ ना कुछ उसके माध्यम से ऐसा मेरा मोटिव रहा है कि लड़कियां बाहर आनी चाहिए और लड़कियों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मतलब मुझे बहुत इच्छा रहती है कि लड़कियों ने आत्मनिर्भर होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। तो ऐसे करते करते फिर डैड ने ये सब कुछ देख लिया और मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब पहले से प्लानिंग नहीं था कि बैंक मतलब मैं पूजा संभालेगी, ऐसा कुछ नहीं था। एक रात में ही ऐसे ही बोला कि कल ये ऐसा ऐसा है और बैंक का अध्यक्ष बनना है। अच्छा। तो एक रात में ही निर्णय बदल दिया और हो गया, वो ऐसे था। तो तब से आपने जिम्मेदारी ले ली बैंक की। हाँ। निर्मल उज्जवल निर्मल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, निर्मल उज्जवल सोसाइटी ये पेरेंट ही है मतलब। जी जी। लेकिन किस किस्म के चैलेंजेस हैं आज और किस किस्म का रूटीन है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितना काम करना पड़ रहा है? एग्जैक्टली कोई भी चीज में मतलब कोई भी मतलब इसमें आप काम करो तो आपको तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और संघर्ष तो हर मतलब स्पर्धा तो हर एक कंपटीशन हर इसमें रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल। तुम कितने खरे उतरते हो उस पे वो आपका चैलेंज रहता है और आपको तो करना ही पड़ता है जी। और जो भी मैं काम हाथ में लेती हूँ वो बहुत मेहनत से लेती हूँ और बहुत ज्यादा उसमें जान लगा लेती हूँ और एक ही मेरा मोटिव रहता है कि उसमें क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं। तो आज मतलब एक साल हमको जैसे हुआ है तो एक साल में आरबीआई का जो रहता है कि 6% के अंदर लाना है एनपीए को, तो वो एक आइडल बैंक के तरफ देखते हैं तो वो आज निर्मल अर्बन बन गया है। एग्जैक्टली अभी मार्च महीना बहुत ज्यादा हेक्टिक रहता है जी। तो मैंने एक साल उसी में वर्क किया, पूरा जान लगा दी और मैंने सोच लिया था कि ऐसा ही करना है और उसमें मतलब हमारे मार्गदर्शक है बैंक के बहुत ज्यादा मुझे सहकारी लोग जो है उनका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, उनके मार्गदर्शन के कारण ही हो पाया, ये सब कुछ हुआ है और मतलब मेरे मतलब डैड का तो बहुत ज्यादा उसमें ये रहता है कि कैसे होगा, क्या होगा, फिर क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे रोज फॉलोअप लेते हैं तो वो सब कुछ हो गया और आज मतलब मार्च अच्छा हो गया तो बहुत ज्यादा हैप्पी फील हो रहा है कि यस कि वी कैन डू। जब बात आती है पॉलिटिक्स की तो पूजा मानबोड़े सोशल वर्क कर रही हैं, सबको पता है, चर्चाओं में रहती हैं पूजा मानबोड़े की, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोग पसंद करते हैं, दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बैंकिंग में भी अच्छा काम कर रही हैं, आरबीआई खुद तारीफ करता है। तो अब राजनीति में क्यों आई आप? एक्चुअली राजनीति में ऐसा आई क्यों और मतलब ऐसा कोई ये नहीं रहता। ये क्या रहता है कि जब सोशल काम अपन करते रहते हैं तो मतलब खुद होके ऐसे लगता है कि जब पावर पोजीशन आएगी तो अपन ज्यादा कर पाएंगे, अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा कर पाएंगे। मतलब बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैंने बहुत छोटे छोटे इवेंट्स ऐसे किए हैं कि उसमें से मुझे पता चला है कि बहुत सारी चीजें हैं कि अपन कर सकते हैं पर वो पावर पोजीशन के कारण नहीं हो पाता है। तो अगर ये मिल जाता है तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। पर अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक्चुअली मुझे जैसे बुलेट रैली का जब देखोगे तो पहले बुलेट रैली निकालने का इंटेंशन लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि ये क्यों निकालते हैं, मतलब क्या है इसमें, मतलब ऐसे सवाल करते थे, लड़के करते थे, पेरेंट्स करते थे कि क्या शक्ति प्रदर्शन है, मतलब बुलेट का क्या इसमें क्या दिखाना चाहते हो आप लोग जी। तो मैं यही बताना मतलब मैंने 8 साल हो गए मेरे बुलेट रैली को,
मतलब मैं यही बताना चाहती हूँ सारी लड़कियों को कि लड़की कुछ भी कर सकती है। मतलब सिर्फ आप लोग ठान लो कि ये मुझे करना है, तो ये आप कर सकते हो। जब मतलब महिला कठिन से कठिन परिस्थितियों को मात दे सकती है, मतलब वो घर चला सकती है, एक संसार चला सकती है और जॉब भी करके फिर से घर चला सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। पर महिलाओं को ना कुछ मर्यादित रखा गया है कि जी। वो सिर्फ मतलब घर में ही रहेगी, वो सिर्फ मोपेड गाड़ी चलाएगी, वो गेयर वाली गाड़ी चला नहीं सकती है। आज भी आप अगर देखोगे तो गेयर वाली गाड़ी जो वो चलाती है तो पीछे मुड़ के लड़की भी देखती है, तो लड़के तो देखेंगे ही। जी। तो वो गेयर वाली गाड़ी में बुलेट चलाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लड़कों के लिए ही है तो लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और उसमें भी वो नौवारी और अपना लड़कियों का पहरावा वो पहन के बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है। वो दिखाना चाहते कि हम कर सकते हैं। मतलब ऐसा आप लोग हमको ऐसे सेंसिटिव मत समझो कि लड़की बहुत सेंसिटिव है, ये नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, लड़की बहुत कुछ कर सकती है और लड़कियों को बहुत मतलब बहुत चैलेंजेस, बहुत ज्यादा फाइट करके बाहर आना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं और इसके लिए मुझे ना उसमें आना है, बाहर आना है और लड़कियों को बाहर निकालना है और स्पेशली पेरेंट्स को बताना है कि प्लीज और उनके साथ में रहो तो वो कुछ भी कर सकती है। एक कंसर्न हमेशा से रहा है जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रमोद मानमोड़े सर ने हमेशा यंग लड़कियों को, महिलाओं को जो स्टार्टअप करना चाहती हैं, जो कुछ काम करना चाहती हैं और अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हैं, उनके लिए अलग अलग उन्होंने सुविधाएं अपने बैंक में भी लेकर आई, जहां पर महिलाएं लोन ले सकती हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। अब हम देख रहे हैं कि आप बैंक को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बैंक के सबसे बड़े पद पर हैं, तो क्या आप भी इस किस्म के डिसीजंस, इस किस्म की सुविधाएं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए लेकर आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो मतलब लाए भी है एक्चुअली। जो यंगस्टर्स रहते हैं, लड़कियां रहती है, लड़के भी रहते हैं कि जिनको क्या होता है, लड़कियां क्या रहती है कि एक बार एजुकेशन हो गया तो उनकी शादी करवा देते हैं। फिर जी। उसके बाद में क्या होता है कि वो जो उसके जो सपने रहते हैं वो पूरे नहीं हो पाते क्योंकि वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। जी। पर उसको कुछ ना कुछ करना मतलब करने की इच्छा रहती है। पर क्या होता है ना कि पेरेंट्स को ये पता रहता है कि वो शादी करके दूसरे घर में जाने वाली है तो उसके ऊपर उतना खर्चा नहीं लगा रहा। तो क्या होता है ना कि उसको मतलब उसके पीछे पैसे लगाना, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना, तो उसको बहुत ज्यादा हेल्प होती है। वही लड़कियों को बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, आर्ट रहता है, मतलब इच्छा शक्ति, होशियार रहती है लड़कियां। पर फिर भी ना पेरेंट्स लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होते हैं, मतलब लड़कियों को थोड़े से थोड़ा सा हेजिटेंट। हाँ एग्जैक्टली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये शादी करके निकल जाएगी करके ऐसा। तो उनके लिए मुझे यही करना है कि मतलब वो क्या, मतलब मेरे पास ना कुछ एग्जांपल्स है, मेरी मतलब कुछ फ्रेंड्स है, मेरे साथ में कोई ग्रुप है, उनका क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उनको बहुत कुछ करना है। पर क्या होता है ना कि उनके पास में कुछ चीजें ऐसी है कि लैक है, नहीं हो पाता है। तो एक लड़की ने शॉप ले लिया था रेंट से। फिर रेंट देने में क्या होता, वो पॉपुलर होने में, मार्केटिंग करने में उतना टाइम निकल जाता है तो उसके ऊपर की लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं। और जब तक वो पॉपुलर होता है उसका बिजनेस, तब तक उसका मॉरल डाउन हो गया रहता है क्योंकि वो लॉस बेयर करती हैं। तो ये सारी चीजें लड़कियों को बहुत फेस करना पड़ता है क्योंकि उसको घर भी संभालना रहता है। तो इन सारी लड़कियों को खुद के पैर पे खड़ा करने के लिए मतलब अगर एक फाइनेंशियल कुछ उनको सुविधा मिल जाए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो ये बहुत ज्यादा लड़कियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसके माध्यम में मैं बहुत काम कर रही हूँ। और जो भी छोटे छोटे ग्रुप्स रहते हैं कि जैसे गृह उद्योग रहते हैं, JLG का प्रोडक्ट है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बोलते हैं उसको, जैसे तो उनका एक ग्रुप रहता है 10 लेडीज लोगों का, तो वो गृह उद्योग करते हैं, तो उनको भी छोटे छोटे लोन्स मिलते हैं, तो वो हम निर्मल बैंक के माध्यम से देना चाहते हैं। तो हम लोगों ने मतलब वो भी अभी हमारा चालू होने वाला है, लड़कियों का चालू होने वाला है। लघु उद्योग के लिए हम लोग ये सब फाइनेंस देने वाले हैं ताकि आज का यूथ जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, स्पेशली लड़कियां इंडिपेंडेंट रहे। अब आगे क्या क्या चीजें हैं जो पूजा मानमोड़े करना चाहती है? इलेक्शन लड़ना चाहती है?
वो तो समय देखेगा। या बैंक के काम को आगे ले जाना चाहती? बिल्कुल बिल्कुल, बैंक को तो आगे लेके ही जाना है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। बुद्धि आप चला रही हैं, है ना? तो वो तो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, चर्चाओं में रहती हैं, आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं आपको अपना इंस्पिरेशन, लड़कियां आपको अपना इंस्पिरेशन मानती हैं, क्या आने वाले वक्त में हम इस किस्म की सोच लेकर चलें कि नागपुर में जहां पर लोग सिर्फ कहते हैं कि हम साथ देंगे महिलाओं का आगे बढ़ने में, वहां पूजा मानमुड़े अपना पूरा हाथ देगी महिलाओं को आगे बढ़ने में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो दे ही रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको बार बार बुलेट रैली का मैं निकालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सेटिस्फाइड हो, मतलब सेटिस्फेक्शन लगता है कि वो बुलेट रैली में 62 इयर्स की लेडी भी गाड़ी चलाती है। जी, जब वो गाड़ी चलाती है, उसके पोस्ट देखना आप कि उसके पोस्ट पे उसने ये लिखा है कि पूजा, हम तो मतलब मोपेड भी चला नहीं पाते थे, आपने तो सीधा गेयर वाली गाड़ी हमको दे दी, और इतना विश्वास कैसे रखा। पर ये रैली सक्सेस होने में उन लड़कियों का भी साथ है, मतलब मेरा जो ग्रुप है ना, उनका जी। बहुत ज्यादा साथ है मुझे, क्योंकि सबसे पहले तो मैं सीखी, हमने इस बार तो स्टंट भी किए थे, तो वो जो लड़कियां हैं वो भी मोटिवेट खुद हुई है, और उन्होंने खुद चलाई है बुलेट, और उनके माध्यम से आज 150 बुलेट चलती है नागपुर में उस दिन। और वो उसमें 62 इयर्स की लेडी, 55 इयर्स की लेडी, जिसने सोचा भी नहीं था कभी कि अभी हम गेयर वाली गाड़ी चलाएंगे, उसमें भी बुलेट चलाएंगे, ये सोचा भी नहीं था। तो ये आप एक इवेंट से आप सोच सकते हो कि जहाँ पे भी मतलब अपना साथ रहेगा, मतलब जिसको भी चाहिए होगा वहाँ आप साथ में हैं। बिल्कुल साथ में है। अगर जिसको सक्षम होना है और जिसकी इच्छा है कि हाँ मुझे ये करना है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको कुछ आइडियाज भी दूंगी, अगर नहीं है तो, और जो मेरे से बनता है वो मतलब मैं करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये मेरा आखिरी सवाल होगा। Yes. अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई है ना, और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, पूजा प्रमोद मानमुड़े, है ना, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन या कोई कोट या कोई ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया मैंने। आउट ऑफ सिलेबस मतलब अभी मुझे भी नहीं। कौन सी कैसी चीज है जिस पर आप बिलीव करती हैं? मैं प्रामाणिकता, ऑनेस्टी, इस पर बिलीव करती हूँ। आप अगर मतलब सच्चाई के साथ रहोगे, ऑनेस्टी के साथ रहोगे, तो आप आगे जाओगे। आप संघर्ष अगर करोगे, कोई भी चीज रहो, तो आप मतलब आगे जाओगे। आपने अगर किसी का घर खराब किया, मतलब किसी का बुरा सोचा, आपका बुरा होगा ही होगा। मतलब आपने किसी के लिए गड्ढा खोदा, आपका गड्ढा तैयार है, ये याद रखना। तो सच्चाई के साथ और ऑनेस्टी के साथ आप अगर आगे चलोगे, तो पक्का 110% आप मतलब आगे जाओगे। मेरा ये कहना कि आप एक सुपर वुमेन है गलत नहीं है, क्योंकि आप वाकई में एक सुपर वुमेन है। जिस किस्म का काम आप करते आई हैं, उम्मीद है कि आप ये करते रहेंगी, महिलाओं के लिए, यंग लड़कियों के लिए ऐसी इंस्पिरेशन बनी रहेंगी। और अगर किसी भी कार्यक्रम में आपको ऐसा लगे कि राज की बात ने आके उसे कवर करना चाहिए, तो मुझे याद जरूर करेंगे। बिल्कुल राज, बिल्कुल। थैंक यू फॉर द मतलब इनविटेशन, क्योंकि आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको सबसे पहले तो धन्यवाद। थैंक यू, इट्स एन ऑनर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पूजा मानमुड़े हमारी आज की सुपर वुमेन ऑफ द ईयर से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज के बाद। एक बात जो इंटरव्यू के दौरान हमने कहीं ना कहीं आपने महसूस भी की होगी, मैंने तो कर ली, क्योंकि ये नहीं कि वो मेरे सामने बैठी हैं और मैं उनकी आवाज सीधा सुन पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इमोशन होते हैं ना, वो बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं। और जो इंटेंट होता है, जो इंटेंशन होता है, जो नियत होता है, जो नियत होती है, वो नियति के साथ एक दिशा पकड़ती है। पूजा मानमुड़े आज जो कोशिशों में लगी हुई हैं, वो कोशिशें सिर्फ रैली तक सीमित नहीं है। वो ये बताना चाहती हैं कि जिंदगी भी एक रैली है, और उसमें आप मोपेड कब तक चलाएंगे? आपको जिंदगी बार बार ये चैलेंज देती रहेगी कि कभी एनफील्ड तो चलाओ, कभी कोई डिफिकल्टी तो एक्सेप्ट करो, कभी कोई चैलेंज तो एक्सेप्ट करो। 150 महिलाएं अगर एनफील्ड चलाकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकती हैं, तो वो इस बात का प्रतीक है कि महिला हर चीज के लिए तैयार है।
और अब ये पुरुष को समझना होगा कि महिला जो है वो सिर्फ मोपेड चलाने के लिए नहीं, लेकिन एनफील्ड के लिए भी तैयारी रखती है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं पूजा मानमोड़े की कहता हूं, अपने लोगों के प्रति प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो अपनी ताकत लगाकर बड़े बड़े कोर्सेज करके, पढ़ाई करके एक बड़ी कंपनी के साथ एक अच्छी नौकरी मिलती है और उसके बाद परिवार को उसकी वापस जरूरत होती है और वो परिवार के साथ मिलकर अपने परिवार में सबसे जो प्रमुख हैं अपने पिता, उनके सपनों को पूरा करती है, तो समझिए वो पूजा मानमोड़े बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।